नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आज मैं आपके लिए स्पेशल इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ रीट 2025 को लेकर आपकी क्या रहेगी रणनीति। और जिस तरह से हमने इसको टॉप किया था तो वही चीज़ आपसे शेयर करेंगे और वह रणनीति आपको बताएंगे जो शायद आपके काम आएगी और उसको आप ज़रूर फॉलो करें आपके श्योरिटी बेहतर रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए रेट की क्या रणनीति है, सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो करेंगे। देखो सिलेबस जो है, और सिलेबस तो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब मुझे है ना, अगर आपको सिलेबस अभी तक नहीं मिला हो तो मुझे कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं सिलेबस के लिए भी अलग से बता दूंगा। इस क्लास में आपको पासिंग के साथ में इस बार रेट को टॉप करने की, रेट को क्लियर करने की जो रणनीति है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जस्टली जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को पास करना हो तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि उसकी एक रणनीति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर रणनीति से ही परिणाम निकलता है, आप सभी जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप सभी एक पहली चीज तो आप सभी जानते हैं, पहली चीज आप सभी जानते हैं कि अगर आपको रीड को क्रैक करना है, ठीक है ना, आपको अगर रीड की बात कर रहे हैं जिसको आपको क्रैक करना है, ठीक है। अब जब रीड को क्रैक करना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग आप दिमाग में ये रखें कि आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग आपको चलना है? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि आपकी अभी जैसे रीड के अंदर के जितनी सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, उन सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम अलॉट करना है। सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है? टाइम फिक्स करना है कि मुझे रेगुलर ये सब्जेक्ट है वो पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट थिंग ये आप सभी जानते हैं कि बेहतर रिजल्ट तभी निकलता है जब कुछ हम सिस्टम से चलते हैं, रणनीति से। तो उसका पहला ही कदम होता है एक अच्छा टाइम टेबल, और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है वो आप तय कर लीजिए। क्लियर? इसके अलावा जैसे जैसे मैं बुक भी अगर गाइड करूँ आपको बुक के रूप में, ठीक है, कि और हम क्या करें इसके लिए बेहतर, तो अच्छी बुक्स को प्रेफरेंस दे। अच्छी बुक्स को मतलब जैसे अगर मैं बात करूं चाइल्ड पेडोलॉजी, अगर आप समझे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, एक तो अपना जो होता है यहाँ पर, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, पेडोगोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप पेडोगोजी, यस, पेडोगोजी है तो ये। अब देखो इसके लिए मैं एक आपको बुक सजेस्ट करूंगा जिसको आप नोट कर लीजिएगा। पेडोगोजी, ठीक है ना। यस, तो इसके लिए आप एक बुक जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके लिए। जैसे कि अब वैसे तो अलग अलग इंपॉर्टेंट अलग अलग बुक आती है, आप मार्केट में बहुत सारी बुकें देखें, लेकिन इसके अलावा आप एक दिशा पब्लिकेशन आती है, दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है ना, आप वो परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, और इसके अलावा जैसे वंदना जाधव की जो बुक है वो भी आपके लिए प्रेफरेंस रहती है, जो आपके साइकोलॉजी फैक्ट को इम्प्रूव करती है। देन इम्पोर्टेंट थिंग याद रखें, जैसे दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता है फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आप सभी को इनके बारे में अच्छे पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक को इम्पोर्टेंट दें। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक को प्रेफरेंस दे क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, मैटर तो मिल जाता सब में, लेकिन बहुत सारी गलतियां होती है गाइडों में, बहुत सारी गलतियां होती है, यही गलतियां आपको वहां ले डूबती है। इसलिए वो पढ़े जो फैक्ट है, वो पढ़े जो फैक्ट है। इसलिए मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें जो आपके बेहतर रिजल्ट के लिए काम करेगी। ठीक है, थर्ड चीज ये याद रखें, जिसके मैथ है, मान लीजिए जिसके मैथ्स है या जो साइंस से है, जो साइंस से, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करें, उनके लिए क्या बेस्ट होना चाहिए, तो उनके लिए भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आप 6 to 8 जो है, 6 to 8 एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक एंड ओल्ड पेपर,
ओल्ड पेपर को प्रेफरेंस दे, ओल्ड पेपर उसको सॉल्व करें, उसको इंपॉर्टेंस दे, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस आए आप वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको बेहतर सपोर्ट करती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं जिनके एसएसटी है यानी सोशल स्टडी है, उन्हें क्या करना है। उन्हें देखो वैसे भी गाइड तो बहुत सारी आती है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं फैक्ट की बात करूं तो आप लुसेंट, ध्यान रखिएगा, लुसेंट को प्रेफरेंस दें क्योंकि ये आपके काम आएगी। लुसेंस फॉर जीके, लुसेंस अलग अलग वाइज होती है सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी देखें। लुसेंस को आप प्रेफरेंस दें जो आपकी इंपॉर्टेंस करेगी जीके को लेकर। एंड इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक्स है ना, उसको प्रेफरेंस दें। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो जो है उनकी वो बुकें एसएसटी में आती है, उसको देख। क्योंकि मैं एनसीईआरटी को प्रेफरेंस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों में बहुत सारी गलतियाँ होती है, वो उटपटांग प्रश्न बना के उटपटांग फैक्ट डाल देते हैं। लेकिन जो रियलिटिक फैक्ट वाली बात है, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर करोगे फिर बाद में कहते हैं कि ये तो रॉन्ग था, ये था, तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफरेंस करता हूँ कि आप इसे करें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये तो चीज़ आपकी होगी जो आप फॉलो करेंगे इसको। देन इसके बाद आप क्या करें, तो मोस्टली जो आप ध्यान रखें, जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पढ़े, जितना पढ़े उसे रिवीजन अवश्य करें। जितना पढ़े रिवीजन अवश्य करें, यानी रेगुलर। क्या कहूंगा मैं, आप रेगुलर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता रहा हूं मैं आपको इसको रेगुलर लेना होगा। क्या लेना होगा, रेगुलर लेना होगा, कंटिन्यूटी। आप रेगुलर चीजों को जब फोकस करेंगे तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। यानी जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि मेरी ट्रिक्स यही थी कि मैं जितना पढ़ता था उसको रिवीजन करता था। मान लीजिए एक दिन जो पढ़ा है मॉर्निंग में 2-3 घंटे, बस जो पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करता था। क्या करता था, रिवीजन करता था। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये चीज तो आपके सेट होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर लास्टली मैं जो आपको बता देता हूं कि आप वीकली टेस्ट दें। वीकली टेस्ट यानी आपको क्या आप सही स्कोर कर रहे नहीं कर रहे, इसलिए आपको टेस्ट भी देना होगा। आप टेस्ट बुक है या जो भी अलग अलग आती है मार्केट में वो ले लें, आप टेस्ट को प्रेफरेंस दें। ठीक है। एंड सबसे लास्ट थिंग जो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आप जितना पढ़ते हैं सेल्फ नोट्स, यानी नोट्स बनाइए। क्या कह रहा हूं, नोट्स बनाकर पढ़े, नोट्स बनाकर पढ़े। आप जो भी पढ़ रहे हैं उनका नोट्स बनाए हैं उनको पढ़े। और लास्ट में भी ये कि इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। क्या करें, इनको रिवीजन करें। ठीक है। और एक अच्छी ट्रिक्स जो आपके काम आएगी, बेस्ट ट्रिक्स है वो उसको फॉलो करें, जिसके अंतर्गत जैसे मैं आपको बताऊं, इस ट्रिक्स का जो नाम है, मैंने आपने शायद सुना होगा, मैं आपको इसको उदाहरण दूंगा। तो मैंने ट्रिक है या पोडोमारो टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक होती है, इनका यूज खास करें। यानी ये टेक्निक क्या है इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाए हैं, आप ध्यान रखना। पोडोमारो ये जो टेक्निक है इससे कैसे स्टडी करें, आपको बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। और ये जो मैट्रिक्स है ये आपके अभी काम करेगी। जैसे मैं आपको बात करूं कि जो रेनबो होता है, रेनबो उसमें कितने कलर हैं आप सभी को पता, 7 है। कि भाई सीरियल वाइज कलर का नाम याद करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए आप जैसे एक ट्रिक जैसे अपनाएं, ये जैसे मैं बता रहा हूं ROY, तो ये देखो ट्रिक होगी रॉय बिग वी। अब इस प्रकार से आप जितना भी अब रिट में जो पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए आप एक ट्रिक्स बनाते जाएं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाते जाएं अपने हिसाब से। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको एक बार रिवीजन करेंगे तब ट्रिक्स को बनाते जाएं। तो ये चीज आप फॉलो करें। ठीक है। एंड प्रोटोकॉल पेडागोजी का मतलब होता है कि आप मान लीजिए 30 मिनट पढ़ लिए, 30 मिनट पढ़ने के बाद फिर आप 5 मिनट क्या करें, उसको रिवीजन करें या दिमाग को रिफ्रेश करें और फिर वापस लग जाएं। इस प्रकार से 4 बार इसको करते हुए फिर थोड़ा रेस्ट करें। तो देखो ऐसा है कि पढ़ते तो सब है, गधों की तरफ पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं होती कि मैं 16-16 घंटे पढ़ता हूँ जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो वो क्या करना।
वो पढ़े जो स्मार्ट तरीके से हो, और जितना पढ़े उतना दिमाग के बेजे में घुस जाए और काम कर जाए। तो इस चीज़ को फॉलो करें। बाकी आपकी, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस नहीं मिला, सिलेबस के बारे में कुछ ट्रिक्स आपको जाननी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी ये चीज़ आप अपने दोस्तों को फॉलो शेयर करें, ताकि हम आपके लिए बहुत जल्द रीट का सिलेबस जो है, क्लासेज जब वो शुरू करने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।